अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेज न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान मोहम्मद असलम दानिश। असिस्टेंट कमिश्नर बसव कल्याण भंवर सिंह मीना ने तहसीलदार बसव कल्याण श्रीमती शरणू सलगार, रुकन असम्बली बसव कल्याण जनाब बी नारायण राव, सीपीआई नानेगौड़ा, सीपीआई यातनो, पीएसआई सुनील कुमार बसव कल्याण की मौजूदगी में रमजान मुबारक के पेश नजर एक अमन इजलास भोसगे गार्डन फंक्शन हॉल में इनेकाद किया, जिसमें बसव कल्याण के तकरीबन 47 मसाजिद के आइम्मा इकराम और जुम्मेदारान हजरात मौजूद रहे। और पुलिस डिपार्टमेंट तरफ से अब सब लोगों को रमजान हफ्ता सबको शुभकामनाएं। दूसरी बात, आप सब लोग को मालूम होगा कि इस मामले में पहली पॉइंट है कि रमजान महीने में कोई भी घर से बाहर नहीं आना है। पहले बात यह है कि जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रमजान भी कर सकते हैं, दीपावली भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ही नहीं है तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। पहले जिंदगी होने के बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना इतना भयानक आ रहे है कि किसी को भी वो नहीं छोड़ रहे। आपको मालूम होगा आज बीदर में और एक आदमी को आया है। अब हमारा बीदर जिला का टोटल काउंट 15 हो गया। 15 तो कोरोना कैसा आता है आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन अभी बीदर में जो आया है अभी 15 का ना वो प्राइमरी कांटेक्ट है ना सेकेंडरी कांटेक्ट है। उनका घर भी बहुत दूर है। वो ना दिल्ली से आया है ना उनके मिला है, उनको आज आया है। इतना भयानक है, इसीलिए पूरा बीदर को पूरा लॉक करेगा। भगवान के शुक्र से और अल्लाह के शुक्र से हमारे बसव कल्याण में एक आदमी को पॉजिटिव आया था, लेकिन उससे ज्यादा उनका प्राइमरी कांटेक्ट और सब सेकेंडरी कांटेक्ट का अभी लिए ये सैंपल, लेकिन प्राइमरी कांटेक्ट किसी को भी अल्लाह के शुक्र से और भगवान के शुक्र से किसी को भी नहीं आया। ये अच्छी बात है। और ऐसा ही रहे तो इंशाअल्लाह May 3 के बाद अगर लॉकडाउन खुल गया तब भी आपका 15 दिन रमजान रहता है। तभी आप सब इफ्तार और सब जो है मस्ती मजा से कर सकते हैं। लेकिन अभी जो गाइडलाइंस है वक्त का, इसको मैं आपको बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। पहली बात, आप कोई भी बाहर नहीं, इफ्तार सब बंद है। कौन भी आपका घर को दूसरा आदमी को लाके इफ्तार करना कुछ भी मना है। और मस्जिद में आपको एड्रेस करने के लिए अजान बोलते हैं, अजान को लो डेसिबल थोड़ा वॉल्यूम कम करके कर सकते हैं। पहले जो मेरे भाई जो बोल रहे थे कि अजान करने के लिए पहले भी परमिशन नहीं था, बंद था। लेकिन रमजान के लिए लो डेसिबल में देने के लिए परमिशन दिया है। सब अजान के लिए लो डेसिबल में आप माइक ऑन। इस इजलास से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर भंवर सिंह मीना ने कहा कि हुकूमत की जानिब से और कर्नाटका औकाफ बोर्ड की जानिब से जो भी हिदायत जारी हुए हैं इस पर सख्ती से अमल करें और अजान को माइक पर दें और सायरन भी सहर और इफ्तार के वक्त बजाएं। आज है 20 तारीख, 19 तारीख को डीसीसी ने ऑर्डर किया था, 25 तारीख को देश भर में लॉकडाउन चालू हुआ था। पर सबसे पहले तो मैं बसव कल्याण की आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमने लॉकडाउन का पालन एक दो छोटी मोटी गलतियों के अलावा बहुत अच्छे से किया है। इसके लिए आप सभी शुक्रगुजार हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का, तालुका प्रशासन का रोल केवल 1% है, 99% आपका रोल है। बाकी टाइम पे जैसे चरंडी का दिक्कत है, डेवलपमेंट का दिक्कत है, हमारा जवाबदारी है। लेकिन लॉकडाउन में डिसिप्लिन, अनुशासन बोलते हैं, वो आप लोगों की तरफ से आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे पास इतने भी लोग नहीं है कि एक आदमी को मॉनिटर करें, और वो उसका एटीट्यूड भी, उसका इंटेंशन भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर ऐसा बोलते तो क्या है कि तुम शक करते हो हम पे, ऐसा जाता है। जैसे कि हमने बैंक के सामने खड़ा किया, तो बैंक के सामने खड़ा करने का जरूरत नहीं है। लोग ही खुद समझना कि मुझे दूरी बना के रखना है, मुझे मास्क या रुमाल या कपड़े का मास्क लगाइए या दुपट्टा या कोई भी कपड़ा मुंह पे लगा के मुझे अपने आप को बचाना है। ठीक है, काम है बैंक में, कोई सरकार की स्कीम है, मुझे बैंक में कुछ काम है, पीडीएस का राशन लेना है, को देखने आ रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं, सब बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने लिए ईमानदार बनिए। और जो खीर जूस का इंतजाम करते हैं उसको भी अवॉइड कीजिए। क्योंकि आपको पता है दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी से पूरा कॉलोनी इन्फेक्ट हो गया, पूरा कॉलोनी। देखो अभी ये कागज दिया ना, अभी जो लड़के ने दिया उसने हाथ धो के दिया होगा। अगर उसने सपोज करो उसको कोरोना है, वो सबको बांट रहा है, मैंने अपना हाथ लगाया, मैंने गलती से अपना हाथ नाक के लगाया, मुंह के लगाया, तो मुझे कोरोना होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोरोना का क्या है कि 14 दिन बाद पता लगता है कि लक्षण है या नहीं। तब बसव कल्याण में जो हमारे प्राइमरी कांटेक्ट, सेकेंडरी कांटेक्ट है, कुछ के रिजल्ट आए हैं, अल्लाह के शुक्र से अभी सारे नेगेटिव है।
कुछ का आना बाकी है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी बसव कल्याण में कंटेनमेंट जोन लगा हुआ है। कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या होता है कि उस एरिया में, मतलब हमारे बसव कल्याण का 3 किलोमीटर का रेडियस, मतलब पूरा सिटी कवर होता है उसमें। उस 3 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं आएगा किसी भी कारण से, केवल मेडिकल इमरजेंसी के कारण से ही बाहर आएगा। वो सारी सप्लाई, चाहे किराना का आइटम हो, चाहे वेजिटेबल तरकारी हो, इडली अथवा हणु इडली, सारा सप्लाई हम हर कॉलोनी में, वार्ड में कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम हमारा बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी दिक्कत है, हमें पता है, फीडबैक मिलता रहता है हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू से, आपके वार्ड काउंसिलर के जरिए से हमको फीडबैक मिलता रहता है। थोड़ी समस्याएं, उसमें आपका सहयोग ज़्यादा जरूरी है। इमाम, मौजान और एक मस्जिद का स्टाफ, 3 लोग नमाज कर सकते हैं। अब आपसे इतना गुजारिश है कि आप उसका बेईमानी से उसका मिसयूज ना करें। दिन को बोला है तो आप उसका ईमानदारी से पालन करें। हमारे पुलिस ने बोला कि नाम दीजिए, आप हमें बिल्कुल नाम दीजिए। पूजा करना, नमाज करना, क्योंकि धार्मिक संस्था चलनी चाहिए एक उनके बिहाफ पे, आपके सारी जनता के बिहाफ पे हमारे मौजान और मौलवी नमाज कर सकते हैं। लो डेसिबल पे अजान हो सकता है, वो सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके बाद रुकन असम्बली जनाब बी नारायण राव ने तमाम मसाजिद अम्मा और जिम्मेदारान से खिताब किया और आखिर में तहसीलदार श्रीमती सरनू सालगर ने भी कन्नड़ा में खिताब किया। जब से आज तक बसव कल्याण शहर में और पूरे गांव में काफी रात और दिन, जैसे चुनाव में रात दिन काम करते, उससे भी ज्यादा हमारे मीना साहब के नेतृत्व में जो ऑफिसर लोग अपना जो कामकाज किए हैं, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं और जो अभी सारे बातें जो हो गए, मैं पुलिस वाले से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप 24 तारीख तक और 4 धंधा लेते मानने का रहते थे बारो साहब, किसको तकलीफ देने का रहते भी 24 तारीख तक दो, मगर रमजान में किसी को लाठी मत उठाओ, किसी को तकलीफ मत दो साहब। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, आप लोग भी 24 तारीख तक कुछ गलतियां करने का रहते भी आपको कर सकते साहब, मगर रमजान में गलती कभी नहीं करना, अल्लाह आपको माफ नहीं करता था। तकलीफ हुआ, हमको निभाने वाला, बचाने वाला अल्लाह है, मगर हमको बेइज्जती करने वाला, हमको डाउटफुल में लाने वाला, ऐसे लोगों को आप सख्ती से उन पर कार्रवाई करना बोल के मैं पूरे लोगों के तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ साहब। कईयों गरीब लोग बच्चों को लेकर पानी पीकर रात गुजार रहे साहब। मेरे को जो रात के 1 बजे 2 बजे फोन आता है, वो बात आपको बता रहा हूँ साहब। 4 बजे से 7 बजे तक का एक रिक्वेस्ट है। और कमेटी का 11 लोग जो रहते, मौजान इमाम और मौजान वहाँ के नौकर को तो गवर्नमेंट ऑर्डर दिया साहब, आप पास देना पड़ता, वो लोग 3 लोग तो रहते साहब। इसमें हमारी भी मेहरबानी नहीं है, आपकी भी नहीं है। मेहरबानी जब होगी, 11 लोग कमेटी के जो मस्जिद चलाते हैं, इमाम को जो सैलरी देते, मौजन को जो सैलरी देते, नौकर को जो सैलरी, मालिक को बाहर रख रहे, नौकर को अंदर रख रहे साहब, देने वाले को अंदर रख रहे, चलाने वाले को, वो फॉर्मेलिटीज करने वाले को अंदर रख रहे साहब। वो 11 कमेटी के लोगों का भी आप डीसी साहब से पूछ के गवर्नमेंट को लिख के, अभी हमको 5-6 दिन टाइम है, उसके अंदर क्लैरिफाई कर लिया तो 11 लोगों को अलाउ करना, मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिम्मेदार लोगों को, और 4 बजे से 7 बजे तक ये 2 हमारे तरफ से, पब्लिक के तरफ से, गरीब आवाम के तरफ से ये बातें हैं साहब। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, वजीर आजम को, कर्नाटक के वजीर आला को, रमजान महीने में तुम कोरोना तुम्हें तो नहीं मिलेगा, अल्लाह वो इंतजाम करने वाला, सारी दुनिया के, सारी दुनिया में कोरोना नामो निशान होने वाला है। अल्लाह पे भरोसा रखो, दुनिया अल्लाह चलाते, हम तो नहीं चलाते, हम सब किराएदार के टट्टू लोग हैं, इस दुनिया के मालिक एक ही है। मैं बोलने से ये सारे चीज पैदा हो गए, मैं चला रहा बोलूँ तो ये सारे चीज, एक छोटा सा वायरस तुमको छुटा दिया, घर में बिठा दिया। अगर अल्लाह की चीज, सूफी संतों की बात, पूरे शरण बसवेश्वर की बातें अगर हम सुने तो ये हालत कहीं को पैदा होता है। हम आगा होकर के वो है, तू क्या भगवान है, मैं है बोलो तो ये आया जूते गिर। अल्लाह चलाने वाला है, अल्लाह को सब फिक्र है। और रमजान महीने में मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब के जरिए से मैं पूरा गवर्नमेंट आपको बोल रहा हूँ, रमजान महीने में तुमको
कोरोना हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नामो निशान हो जाता। जहाँ पैदा हुआ वहाँ भी खत्म होता, दुनिया भर में जो आया वो भी खत्म होता। और अल्लाह पर भरोसा रखो और जो सरकार करना और जिनको अल्लाह दिया है वो लोग गरीबों का चूल्हा बंद होने नहीं देना, उनका चूल्हा जले सरकार, उनका चूल्हा भी उनके घर में भी उनका पेट में भी कुछ ये मिले सरकार। जकात देने का वक्त अभी आ गया, अब डबल जकात देने का वक्त आ गया, इसलिए जकात देने में कंजूसी मत करो। सब लोगों को गरीबों को कुछ न कुछ आप बांट के मिल के उनको भी बचाओ। उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, उनको भी आप लोग हेल्प करना। और मैं इस हिसाब से और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑटो नगर, मटन चिकन मार्केट और तरकारी मार्केट, ये 2-3 लोगों के लिए अगर आप थोड़ा डीसी साहब से बात करके सुबह 1-2 घंटा, 2-3 घंटा, शाम में 1-2 घंटा उनको अगर थोड़ा सहूलत करके दिए और ऑटो नगर के कारोबार चले, लारी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है बसों कल्याण का, इनको अगर फ्री अगर थोड़ा काम चालू ज्यादा कर दिए तो 15-20 हजार लेबर लोग काम पे लग जाते साहब। अब मैं पूरे इंस्पेक्टर साहब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे लोग अदब के मालिक हैं, अदब के मालिक हैं। जो अदब के मालिक हैं उनको आपके डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर लोग तो अच्छा करते, मगर एक पुलिस स्टेशन में एक दो कांस्टेबल हैं, उनको क्या दिमाग में आ जाता है कि भगवान के सर का दिखते बगैर 1-2 मिनट के लिए शैतान बन जाते सर। हम रमजान में वो लोग उनको पुलिस स्टेशन में तो रखो, पब्लिक में मत भेजो साहब, क्योंकि जो शिकायत मेरे पास आती है मैं आपको बोलना मेरा काम है। फिर मैं बस पीछे कुछ बोलने वाला नहीं, जनता भी है आप भी है, उनका सहयोग तुमको होना, तुम्हारा सहयोग उनको होना। तो वैसे कांस्टेबल 1-2 लोग ही 6 में ज्यादा नहीं है पूरे पुलिस स्टेशन में। मठाले में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उमरवी में नहीं है, हुलसुर में नहीं है, आपके कहीं भी नहीं है। थोड़ा बहुत एक आधा कांस्टेबल परसों जो हरकत किया है वैसे लोगों को अलाउ मत करो साहब।